गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। जब भी बेटा आप ये हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वेलकम टू द यूनिकॉर्न साइंस क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करेंगे। आज हम इस सीरीज में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं साइंस के, उन सब का एक शॉर्ट टर्म रिवीजन होगा। उन सारे शॉर्ट टर्म रिवीजन के साथ साथ हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेटेड करेंगे जो आपके इस बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा पूछने की चांसेस हैं। जैसे जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या उसके अलावा जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, उन टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ाना शुरू करूंगा लाइव प्रोसेस की। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जितने मैक्सिमम पॉइंट हैं वो कम चीजों में सारी चीजें कवर्ड हो जाएं, यानी कि कम मैटर में सारी चीजें कवर्ड हो जाएं और इसके साथ में आपको एक फास्टर रिवीजन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस। आज कोशिश करेंगे इसका आपको एक छोटा सा एक यूनिट मिल जाए, छोटा सा पार्ट मिल जाए। मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूँ, ये देखेंगे आप लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, क्या होती है लाइफ प्रोसेस? ऑल दोस प्रोसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड या व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन अ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा बनाए रखने के लिए इस प्लेनेट पर जो प्रोसेस की जाती है, उन्हीं सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि ये हम लिख दें कि ऑल दोस प्रोसेस which are essential for the maintenance of life of any living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है, उन्हीं सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे, जिसमें एग्जांपल में आएगा इसमें बेटा न्यूट्रिशन इसमें आएगा आपका रेस्पिरेशन, बिकॉज विदाउट न्यूट्रिशन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हमें कम से कम जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस, ऑल दोस प्रोसेस हमने बताया विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसी में से आज हम न्यूट्रिशन वाला अपना क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब हम न्यूट्रिशन की बात शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि मैंने बताया ये आपको, ये हमारा शॉर्ट टर्म रिवीजन रहेगा, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें उसमें कंपाइल हो जाए। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड is called nutrition। अब बेटा इस दो वर्ड में हमारी सारी बातें समा गई, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब हम जैसे अपने चैप्टर का रिवीजन करा था, मैं चूंकि आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कोशिश करते हैं आप थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेक? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनटेक। तो बॉडी के अंदर फूड जाना इनटेक कहलाएगा। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, जिस खाने को हमने खाया है, डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी जो निकलने वाली एनर्जी है, द एनर्जी evolved from the digested food material is the utilized for the human being by the human being for the life process is called the utilization of food। तो इसी में हमने लिख दिया the process of intake and utilization of food। अब इस intake और utilization में सारी बात खत्म हो गई। अब इसमें के बीच की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स कह सकते हैं, या ये इस आधार पे कि वो न्यूट्रिशन किस तरह का है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स हम अगर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड करें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। मेजरली इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और नंबर 2 हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हाँ, ये वही है बेटा जिसको आप भली बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो सारे प्रोसेस, एक ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको भी शॉर्ट में, ऑटोट्रोपिक। क्या लिखा हमने? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food।
यहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ ओन फूड? अपना खाना खुद बनाने का मतलब क्या है सर यहाँ पर? यहाँ मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, जो ऑटोट्रॉप हैं ये एटमॉस्फेयर में या फिर नेचर में पाए जाने वाले किनका, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, इसको यूटिलाइज करके अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रिपेयरिंग ऑफ ओन फूड। इसका मतलब हुआ कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब ये इनऑर्गेनिक क्या है बेटा? ये इनऑर्गेनिक है सर CO2 प्लस H2O। ये सर हमारा इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक बनाएंगे सर ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है सर। ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप फोटोसिंथेसिस कराने जा रहे हैं, हाँ वही है बिल्कुल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो लिख देंगे ऊपर सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll by using inorganic CO2 and H2O. This process is known as photosynthesis। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुई हमारी, ये क्या हुई? ये हुई सर फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये वो प्रोसेस हो गई सर हमारी जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएंगे। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन हो गया जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। जो इनमें पाए जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे सर? हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। आपने बता दिया, इस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। बताओ फिर एग्जांपल भी बता देते हैं। तो ठीक है सर, इसके एग्जांपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स, या ग्रीन प्लांट्स के साथ में हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं एल्गी काई, ठीक है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स और एल्गी हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं, इनके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। इनके ये क्या रिसीव कर रहे हैं? सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं। ये क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? ये CO2 और वाटर को यूटिलाइज करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके अपना ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे परफॉर्म इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको ये बात समझ में आई। अब इसी प्रोसेस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर कंपाइल कर दूं इसी में साथ में कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो यहां हम डिफाइन करते हैं हेटरोट्रॉपिक सिंपल प्रोसेस। यहां पर क्या लिखा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहां पर क्या लगाएंगे? बस देयर, यहां प्रिपेयर से पहले एक वर्ड ऐड कर दीजिए आप, यहां पर आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, ठीक है। लिख देते हैं हम। कोशिश बेटा ये कर रहे हैं आपको सिंपल से सिंपल डेफिनेशन और उस डेफिनेशन में कुछ एक वर्ड एक्स्ट्रा हो जाए जिससे वो डेफिनेशन याद भी हो जाए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, क्या वर्ड ऐड किया बेटा? क्या वर्ड ऐड किया? बोलो सही से, दोबारा एक बार हाँ रिवाइज करो सही से। क्या? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, ये वाला वर्ड ऐड किया है, कैन नॉट। आगे क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम लाइन नीचे उठा दोगे, प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है, नहीं बना पाएंगे। फिर क्या करेंगे? एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे। किसके लिए? फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए। इसी प्रोसेस को हमने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह दिया, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये कह देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो तो बताओ? हेटरोट्रॉप्स, ठीक है सर, इनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। कौन आएगा सर इसमें हेटरोट्रॉप्स में? आपको प्लांट, ग्रीन प्लांट छोड़ के जितने नजर आए अपने आसपास, उनके एग्जांपल सब इसमें शामिल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स, यहाँ एक वर्ड लिख दिया आपने, ऑल एनिमल्स। आपके दिमाग में जो भी आया जाए, ठीक है, इंसान हो, ठीक है, और भेड़, बकरी, घोड़ा, जानवर, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, एंड दे ऑल आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। ये जो हेटरोट्रॉप्स हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि दे लैक a specific enzyme, specific pigment which is known as chlorophyll। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है,
यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन हम सनलाइट को क्या कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो सोलर एनर्जी को अगर हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वी आर अनेबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड वी आर अनेबल टू फॉर्म द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम नहीं बना सकते इनको, ठीक है। यहाँ पर हुआ ऑर्गेनिज्म, इनको हमने हेटेरोट्रॉफ कह दिया। सारे इसमें आ गए, सारे एग्जांपल आ गए। इनके एग्जांपल जो होते हैं, अगर आप हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड कर देंगे तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको कई तरीके का मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर जब इसको डिवीजन करने बैठेंगे तो आपको यहाँ मिलेंगे पैरासाइट्स, आपको यहाँ मिलेंगे पैरासाइट्स, ठीक है। आपको यहाँ मिलेंगे सैप्रोफाइट्स, ठीक है। सैप्रोफाइट के अलावा आपको यहाँ मिलेंगे क्या, पैरासाइट हो गए, सैप्रोफाइट हो गए। ये कौन से होते हैं, ये डेड डिकेइंग पर फीड करते हैं, जो मरे गले ऊपर फीड करते हैं। ये लेते तो अपना फूड लिविंग से ही है, लेकिन उनको मारते नहीं है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। पैरासाइट टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। यहाँ एक वर्ड जरूरी है, क्या, विदाउट किलिंग देम। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये ऑलरेडी मरे मराव से अपना खाना ले रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर इसी में हम पढ़ते हैं क्या, बड़ा एक इंपॉर्टेंट है जिसको हमने एनसीईआरटी में शामिल किया, और क्या नाम है इसको, हमें एनिमल्स में भी पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और वैसे एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये मेजर कुछ 4 हैं, और वैसे तो काफी सारे हैं। आप इसमें डिकम्पोजर पढ़ सकते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूज्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। ये डिकम्पोज करके किसी भी फूड को, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जमीन में मिला देंगे ताकि वो इनऑर्गेनिक मिलके जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल को पूरा करने का काम करें। जैसे इसके एवेंजर कहलाते हैं उनको, है ना, जो वल्चर हुआ करते थे पहले, वल्चर, गिद्ध। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे, है ना। इनकी बात भी हम करेंगे बहुत सुकून से, सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो जितनी बात बेटा मैंने आज आपको पढ़ाई में, आज बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर लिया मैंने आपका समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका और ये जो मेथड है आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।